हमारे साथ बादल मिनिस्ट्रीज के इस नए शो में जिसका नाम है आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है। और इस सेगमेंट को जानने के लिए, इस सेगमेंट से सीखने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं रेवरेंड पास्टर मनीष इफ्राइम जी, जो कि गुजरात में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने पहले नासिक में काफी समय तक सेवा दी और गुजरात में, और मेरे ख्याल से तकरीबन 15 साल या उससे अधिक समय हो गया उनको सेवा देते हुए। बहुत सारी गेस्ट पास्टर के रूप में उनके खुद के 2 चर्चेज हैं इस समय, और वो बाइबल स्टडीज और अन्य तरह की बहुत सारी सेवकाएं दे रहे हैं। और उन्होंने थियोलॉजी में यूएसए से मास्टर की डिग्री भी मिली है उनको। और रिश्ते में वैसे मेरे चाचा हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उनकी इस अच्छी सेवकाई के लिए, और कुछ विषय में बहुत सारी बातों के बारे में हम उनसे सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत स्वागत करता हूँ पास्टर मनीष जी का, हमारे चाचा जी का, कि वो उन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया हमारे साथ बात करने के लिए। आज जो हमारा जो सेगमेंट है, जिसके विषय में जो हमने हमने जो बात किया कि क्यों, आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो एक एक सवाल मेरे पास है। हम अक्सर, हम क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि संडे जो है वो हमारे लिए विश्राम का दिन है। हम लोग, हमारी सरकार हमको विश्राम देती है उस दिन, तो हम लोग उस दिन चर्च जाते हैं। इजरायली जो है वो, उनके लिए शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक का विश्राम का दिन है। और गल्फ कंट्रीज में ऐसा है कि वहाँ फ्राइडे छुट्टी होती है, तो वहाँ फ्राइडे उनका विश्राम का दिन है। हर एक जगह के लिए, लोकेशन के हिसाब से ये दिन अलग अलग है। तो मुझे ये सवाल परेशान कर रहा है कि क्या विश्राम का दिन, खुदा के हिसाब से विश्राम का दिन क्या कहता है, क्या बाइबल के क्या कहती है इसके विषय में। एक बात कहना चाहूंगा विभोर कि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने चौथी आज्ञा ये कहा कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने जैसे कहा कि गल्फ कंट्री के लोग फ्राइडे में करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि मैं पर्पसली ये नहीं है कि मेरा जो संगति जो चलता है यहाँ बड़ौदा में वो सैटरडे इवनिंग को है। एक संगति चलता है वो संडे इवनिंग को है। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं संडे के विरोध में हूं। मुझे स्थान ही नहीं मिला कि मैं संडे के मॉर्निंग अपनी आराधना लगा सकूं। तो मैं एक ऐसा नहीं है बाइबल में कोई कोई विशेष दिन ही है, उसी दिन हमको परमेश्वर को स्मरण करना है। आप कोई भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि आप सृष्टि की रचना बाइबल उत्पत्ति के पहले अध्याय को जब आप पढ़ोगे विभोर, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन, ऐसा करते करते 7वें दिन तक आया, सारी सृष्टि की रचना किया। लेकिन हर दिन जो बनाया उसमें वो कहा ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हर दिन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। लेकिन ये ऐसा बाइबल में मेरे जानकारी के अनुसार, या जो मैं जहां पढ़ा हूं, जो मैं पढ़ता हूं, उसके हिसाब से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं कि इसी दिन परमेश्वर ने हमको विशेष और विशेष तौर से पवित्र दिन ठहराया है। नहीं, हर दिन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है। और जैसा कि जो वचन है, आपने जो सवाल उठाया, तो वो निर्गमन 20 उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नहीं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। तो ये जो विश्राम दिन को पवित्र नहीं, आज बिल्कुल हम उसके वचन के विरोध में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज लोगों का धारणा ये है कि संडे का दिन होली है, पवित्र है, और मुझको उस दिन संगति में किसी भी तरीके से जाना है। लेकिन यदि आप बाइबल को इस रूप से पढ़ें तो विश्राम दिन को पवित्र को मानने के लिए स्मरण करना, पवित्र को, जिसको हमको स्मरण करना है। पूरा खेल, इस वचन का पूरा खेल स्मरण करने में ही अटका हुआ है विभोर। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 3रा वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखाया है, वो वचन कहता है कि यहोवा तो पवित्रों का पवित्र है, संपूर्ण पवित्रता वो है। तो आज
लोगों का मेंटालिटी ये हो गया, संडे मुझे जाना है चर्च, आज पवित्र दिन है। तो बाइबल के आधार से मैं सोचता हूं कि ये दिन पवित्र नहीं है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और उसको जब हम स्मरण करते हैं तो हम लोग उस दिन को पवित्रता के साथ इस्तेमाल करते। और चर्च तो हमको जाना है, पर चर्च में चर्च के लिए मत जाए। आज कितने लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च के लिए जा रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने कहा, तुम्हारी चाची ने कह दिया कि भाई सब्जी लेके आओ, मार्केट जाओ सब्जी लेके आओ। मैं चले गया सब्जी मार्केट और वहां भूल गया कि मैं लाना क्या है, और मैं वहां जाके वापस आ रहा हूं, तो मेरा वहां जाने का कोई तात्पर्य हुआ? तो सेम वे में आज हम लोग भी चर्च तो जा रहे हैं चर्च के लिए, लेकिन पवित्र कौन है उसको स्मरण करने नहीं जा रहे हैं। जैसा कि यशायाह 6:3 में कहा है कि केवल वही पवित्र है और कोई नहीं। तो आज हमारा पर्पस क्या है चर्च जाने का, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ट्रेडिशन। और ये आज की रीत नहीं है विभोर, ये यहूदियों के टाइम से चले आ रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने हमें कुछ सिखाया वहां पर। जिस प्रकार से आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 16 वचन को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु भी रीत को पूरा किया, ट्रेडिशन को पूरा किया, लेकिन साथ ही साथ उसने पर्पस को भी पूरा किया। आज मैं और आप क्या करने जा रहे हैं? हम लोग केवल चर्च जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? चर्च जा रहे हैं। आज संडे हमको जाना ही है, लेकिन पर्पस भूल जा रहे हैं। जैसे सब्जी मार्केट में जाके सब्जी खरीदने का उद्देश्य भूल गए, तो वहां जाने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो यीशु मसीह क्या किया, जब आपके पास यदि बाइबल है तो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें पता चलेगा लूका 4:16 में कि यीशु मसीह अपनी रीत के अनुसार आराधनालय में गया करके लिखाया है। तो यीशु मसीह को भी ट्रेडिशन मालूम था, और ट्रेडिशन को भी उसने पूरा किया कि मुझे जाना ही है आराधनालय में। लेकिन साथ ही साथ एक बड़े मजेदार चीज है जो हमारे शिक्षा के लिए है कि उसने केवल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने पर्पस को भी पूरा किया। उसमें लिखाया है कि अपनी रीति के अनुसार जहां वो पाला पोसा गया था, उनकी रीतियों के अनुसार, यहूदियों के रीत के अनुसार यीशु मसीह को पाला पोसा गया था। उसको मालूम था, लेकिन उसे किसी ने ये नहीं सिखाया था कि जब तू आराधनालय में जाए तो तेरा पर्पस क्या होना चाहिए। आज हम पर्पस भूल गए हैं, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यीशु मसीह वहां पर उस आराधनालय में गया ना विभोर, तो वो क्या किए मालूम? वहां जाकर वचन को पढ़े डायरेक्ट। उनको मालूम था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहां जो आया हूं उसका उद्देश्य क्या है। आज हम लोग चर्च जाते हैं, तो हम लोग चर्च से जब वापस आते हैं तो हम चर्च की तारीफ करते हैं, अरे बड़ा विशाल चर्च था भाई, बहुत भीड़ आती वहां, वहां का क्वायर कितना अच्छा है, वहां का पास्टर बहुत अच्छा है। लेकिन कभी आपने से या स्वयं से ये सुना कि आज मुझे परमेश्वर का वचन स्पर्श करती? कभी आपने और मैंने ये कहा कि आज जो हम जा रहे हैं बाइबल लेके, और कोई पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो भाई साहब, तो हमने कभी ये नहीं बोला कि हम परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हैं। थैला लेके जाते हैं तो भी लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम बोल देते हैं कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, किराना दुकान से किराना लेने जा रहे हैं। लेकिन बाइबल लेके हम ये बोलते हैं हम रीत को पूरा करने जा रहे हैं, विश्राम दिन। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उस वचन को मुझे और आपको ऐसा समझना है कि तू विश्राम दिन को पवित्र को मानने के लिए स्मरण करना, पवित्र को, उस परमेश्वर को। और जैसा कि आपने कुछ विशेष दिन बताया कि किस 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 कंट्री में कोई लोग शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई इतवार को, नाना प्रकार क्यों नहीं। मैं इसके विरोध में नहीं, उसके खिलाफ में नहीं हूं। और वचन के अनुसार तो यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:28 में, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये नहीं कहा विभोर कि संडे के दिन आओगे ना तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सैटरडे के दिन आओगे तो विश्राम दूंगा,
फ्राइडे के दिन विश्राम दूंगा नहीं, वो बोला जिस मोमेंट आप आओगे मेरे पास वही दिन तुम्हारे लिए विश्राम का दिन होगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डे नहीं है कि ये डे शुभ है, ये दिन होली है, ये अनहोली है, ऐसा नहीं है। हम मसीहों के लिए प्रत्येक दिन विश्राम का दिन, और मेरे लिए तो विशेष है। भले दूसरों के लिए संडे विश्राम का दिन होगा, लेकिन मेरे लिए हर दिन संडे है। मंडे भी मेरे लिए संडे, क्योंकि वो मुझे विश्राम देता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई झरने के पास लेके आता है। तो मेरे लिए दिन मायने नहीं रखता, जो पवित्रों का पवित्र है वो मायने रखता है। तो आज हम लोगों को चाहिए कि हम डे को छोड़कर, ट्रेडिशन को छोड़कर, या रीत भी करें, अच्छी बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रीत को रिवाज ना बना दें, रीत को पर्पस में बदल दें। तो हमारा जो चर्च जाना है ये साकार होगा और परमेश्वर की आशीषों को हम पाएंगे। एक और वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा विभोर। भजन संहिता 118 उसका 24 में भी दाऊद कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। अब उसमें इस वचन को मैं हमेशा अपना बना के बोलता हूं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूं। तो हर एक दिन तो परमेश्वर ने बनाया है। अब हम कौन होते हैं कि इसको हम स्पेसिफिक डे को फिक्स करें कि भाई तुम शुक्रवार को आओ, तुम शनिवार को आओ, गुरुवार को आओ। मेरे लिए हर दिन मेरा परमेश्वर विश्राम का दिन बनाया है, और जिस समय मैं प्रभु को स्मरण करता हूं, प्रभु कहता है मैं तुझे आशीषों से भरूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, हर एक बोझ से, संकट से, मुसीबत से, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सब चीज से। तो आज समस्या ये है, हम प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं, हम चर्च में चर्च के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम निराशा के साथ लौटते हैं। लेकिन आज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जब चर्च जाओ तो आप रीत को फॉलो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रीत को विभोर रिवाज मत बनने देना, इसको पर्पस में बदल देना। यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो वहां डायरेक्ट वो जाकर क्या किया, बहुत आश्चर्य लगेगा, वहां गाना के विषय में नहीं है कि गाना चल रहा था, गाना के बाद पास्टर या कोई याजक खड़ा हुआ, प्रार्थना किया, उसके बाद ये नहीं बोला आइए हम वचन में जाएंगे। यीशु मसीह रीत फॉलो किया, उसके बाद डायरेक्ट खड़ा हुआ और बोलने लगा मैं रीत भी पूरा किया हूं, अब मैं अपने पिता का पर्पस भी पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे जो उद्देश्य दिया गया उस उद्देश्य को फॉलो करना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं कि हम संडे को विश्राम दिन मान लिए, होली डे मान लिए। होली डे नहीं है, होली तब होगा जब आप होली को होली जानोगे, तब दिन कोई शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र नहीं है। तो आज मैं यही कहूंगा विभोर आपसे कि जब हम चर्च जाएं तो उस पवित्र को स्मरण करें, उसको मानने के लिए क्या मैं आज परमेश्वर की वचन को सुन, आज का वचन परमेश्वर मुझसे बातें की। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं। चर्च छूटने के बाद लोग अक्सर दोष निकालते हैं क्योंकि वो चर्च गए, चर्च के लिए चर्च गए। लेकिन जब आप ये जानोगे कि मैं पवित्रों के पवित्र की सुनने गया, तो आप दोष नहीं पाएंगे, आप वहां पे आपका दिन जो है वो विश्राम दिन, आनंदित दिन होगा। यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। जी, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि मैंने ये सीखा कि वो जो हॉलीडे बोलते हैं वो एक्चुअली होली डे है, और वो होली पवित्रों के पवित्र को स्मरण करने का दिन है। प्रभु का बहुत यस, धन्यवाद, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो मंडे भी हो, लेकिन यदि हर दिन यदि उस पवित्रों के पवित्र को जब हम स्मरण करते हैं वो दिन हॉलीडे हो जाता है, वो होली डे हो जाता है। मैं प्रभु का यस, बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना समय दिया, इतना हमको सिखाया, और हम आगे भी आपके साथ जरूर बने रहेंगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विभोर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बादल फाउंडेशन को रात दिन उन्नति के शिखर पर लेकर जाए। हमें आमीन, आमीन।